चलो बेटे देखिए, अब उसकी व्याख्या देखते हैं हम दूसरे पद की। ये कहते हैं संतो देखत जग बौराना, कि हे संतो देखो ये संसार तो पागल हो गया है। बौराना माने पागल होना, भी बताया था मैंने। सांच कहूँ तो मारन धावे, और सच्ची बात कहते हैं तो ये संसार के लोग मारन धावे, मारने को दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, और झूठी बात पर विश्वास कर लेते हैं। सच्ची बात कहते हैं तो मारने को दौड़ते हैं और झूठी बात पर विश्वास कर लेते हैं। प्रश्न आएगा बेटे, कबीरदास जी ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? तो आप उसका उत्तर स्पष्ट यहीं से लिखेंगे। ये इसलिए कहा है कबीरदास जी ने ऐसा, क्योंकि यदि हम सच्ची बात कहते हैं तो वो मारने को दौड़ते हैं और झूठी बात पर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि संसार तो बौरा गया है, संसार तो पागल हो गया है। नेमी देखा, कबीरदास जी आगे कहते हैं कि मैंने नियम मानने वाले, धर्मी देखा, धर्मों को मानने वाले बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो प्रातः करई स्नाना, प्रातः उठ करके, स्नाना माने स्नान करते हैं। आत्म मारी, आत्मा को छोड़कर, पखानहि पूजई, पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। अब देखिए कबीरदास जी, इसका मतलब क्या है बेटे? मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। वो कहते भी हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तात ये चक्की भली जो पीस खाए संसार, कि यदि पत्थर पूजने से हरि मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूज दूंगा, और उस पत्थर से तो बढ़िया जो है ये चक्की है जिससे दुनिया पीस पीस करके खाती है। ऐसा उन्होंने कहा है। आत्म मारी पखानहि पूजई, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, कि ऐसे लोग आत्मा को छोड़कर और पत्थरों की पूजा करते हैं, इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा, बहुतक माने बहुत से, ढेर सारे। पीर औलिया, पीर पैगंबर, धर्मों को मानने वाले, धर्मगुरु, पंडित, मौलवी, बहुत से ऐसे विद्वान देखे हैं, पीर पैगंबर देखे हैं। पढ़े किताब कुराना, जो कुरान जैसी पवित्र पुस्तक को पढ़ते हैं। कई मुरीद, और ऐसे लोग क्या करते हैं? शिष्य बनाते हैं। तदबीर बतावई, और उनको प्रभु प्राप्ति के उपाय बताते हैं। कई मुरीद तदबीर बतावई, शिष्य बनाते हैं, प्रभु प्राप्ति के उपाय बताते हैं। उनमें वही जो ज्ञाना, जबकि उनमें स्वयं ही ज्ञान नहीं है। कि औरों को समझाना जो है बेटे बहुत आसान होता है। किसी ने कहा भी है कि कई बार हमने अपने दिल को यूं भी बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। दूसरों को समझाना तो बहुत आसान होता है, मुश्किल जो है वो क्या बेटे? अपने ऊपर अप्लाई करना। तो ऐसे लोग शिष्य बनाते हैं, प्रभु प्राप्ति के उपाय बताते हैं, और हकीकत ये है कि उनको खुद भी ज्ञान नहीं है। आगे देखते हैं। आसन मारी डिम धरी बैठई। अब इससे पहले था मुस्लिमों के बारे में, अब हिंदुओं के बारे में आ गया। हिंदू क्या गलती करते हैं? आसन मारी, आसन लगाकर बैठ जाते हैं। डिम धरी बैठई, आसन लगाया और आडंबर धारण करके बैठ गए। मन में बहुत गुमाना, और मन में बहुत ज़्यादा घमंड भी रखते हैं। किस चीज़ का? भाई हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, और भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे ऊपर तो कोई खतरा आना नहीं है, हमें तो जो है किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सोच करके वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड भी करते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, ये लोग पीपल के वृक्ष और पत्थरों की पूजा करने लगे हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, तथा तीर्थ यात्रा आदि करके, और वो सोचते हैं कि उनको प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। तीर्थ यात्रा करने से प्रभु नहीं मिलने वाले। टोपी पहिरे, ये हिंदू धर्म के लोग टोपी पहनते हैं। माला पहिरे, माला पहन करके, टोपी पहिरे, माला पहिरे। छाप तिलक अनुमाना, छापे वाली चद्दर ओढ़ते हैं, और छाप तिलक, माथे पर तिलक लगाते हैं। अनुमाना, अनुमाना माने प्रभु प्राप्ति का अनुमान, तो वो अनुमाना भी इसके अंदर हो तो और ज़्यादा
बढ़िया। तो टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। टोपी पहन करके, माला पहन करके, छापे वाली चादर ओढ़ करके, माथे पर तिलक लगा करके अनुमान लगाते हैं किस चीज़ का बेटा? प्रभु प्राप्ति का, कि उनको प्रभु प्राप्त हो जाएंगे, भगवान जी उनको मिल जाएंगे। इसका व्यांश को दोबारा देख लीजिए। संतो देखत जग बौराना, हे संतो देखो ये संसार तो पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि सांच कहूँ तो मारने धावे झूठे जगपति आना। सच्ची बात कहते हैं तो मारने को दौड़ते हैं, झूठी बात पर विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करैया स्नाना। मैंने ऐसे बहुत से नियम मानने वाले, धर्म विशेष को मानने वाले लोग देखे हैं जो प्रातः उठ करके स्नान करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ये आत्मा को छोड़ करके और पत्थरों की पूजा करते हैं, इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। बहुत तक देखा पीर औलिया पढ़ई किताब कुराना। मैंने ऐसे बहुत से पीर पैगंबर देखे हैं जो कुरान जैसे पवित्र पुस्तक का पठन पाठन करते हैं। कई मुरीद तदबीर बतावई, शिष्य बनाते हैं और उनको तदबीर माने उपाय बतावई बताते हैं। किस चीज़ के? प्रभु प्राप्ति के। प्रभु प्राप्ति के उपाय बताते हैं उनको, उनमें वही जो ज्ञान, जबकि उनमें स्वयं ही ज्ञान नहीं है। आसन मारी डम धरी बैठी, मन में बहुत गुमाना। अब हिंदू धर्म के लोगों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि हिंदू धर्म के लोग आसन लगा करके आडंबर धारण करके बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमाना, और मन में बहुत ज़्यादा घमंड भी रखते हैं। किस चीज़ का? कि हम ही हैं भगवान जी के सबसे बड़े भगत। ये सोच करके उनमें घमंड भी होता है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। पीपल के वृक्ष और पत्थर की पूजा करने लगे हैं और तीर्थ स्नान आदि करके सोचते हैं कि उनको प्रभु प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। हिंदू धर्म के लोग टोपी पहन करके, माला पहन करके, छापे और तिलक आदि के प्रयोग के द्वारा सोचते हैं कि उनको भगवान जी मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे भगवान जी नहीं मिलने वाले। अगला काव्यांश देखिए बेटे। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। साखी और शब्द गावत भूले, गाने भूले, छोड़ दिए हैं, भुला दिए हैं। ना अब साखी गाते हैं और ना ही शब्द गाते हैं, बस उनको छोड़ दिया है। आत्म खबरी न जाना, और आत्मा की जो खबर है वो भी नहीं है। हिंदू कही मुही राम प्यारा, हिंदू कहते हैं मुझे तो राम प्यारा है। तुर्क कही रहीमाना, तुर्क माने मुस्लिम, और मुस्लिम कहते हैं हमें तो रहीम प्यारा है। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, आपस में दोनों ही धर्म के लोग लड़ी लड़ी लड़ लड़ कर, मुए माने मर गए। मरम ने का हो जाना, असली बात का किसी को भी पता नहीं है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। ऐसे ही बहुत से लोग देखे हैं जो घर घर जाते हैं और प्रभु प्राप्ति के मंत्र देते हैं, प्रभु प्राप्ति के उपाय बताते हैं। आपस में दो लड़ी लड़ी लुए मुए, मरम ने का हो जाना। आपस में दोनों लड़ लड़ करके मर गए, असली बात का किसी को जानकारी नहीं है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। ऐसे ही बहुत से लोग देखे हैं जो घर घर जाते हैं और प्रभु प्राप्ति के मंत्र देते हैं और अपनी महिमा को जो है वो बढ़ा लेना चाहते हैं और अपनी महिमा के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड भी करते हैं। गुरु के शिष्य सब बूढ़ई, ऐसे गुरुओं के साथ उनके शिष्य भी डूब जाते हैं। बूढ़े माने डूबना, अंत काल पछताना, और अंतिम समय में पश्चाताप करते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भ्रम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ई सब भ्रम भुलाना। इन सब लोगों ने तो भ्रमवश उस परमात्मा को भुला दिया है। ई सब भ्रम भुलाना, भ्रमवश इन्होंने उस परमात्मा को भुला दिया है। कहते कहों, लेकिन कवि कहता है कहाँ तक कहूँ, कहा नहीं मानई, ये मेरा कहना नहीं मानते। कहते कहूँ कहाँ तक कहूँ, ये मेरा कहना नहीं मानते। सहज ही सहज समाना, और मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये मगलंकार बेटा इसमें सहज ही सहज समाना, कि जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो तो सहज भाव से हम सब के अंदर विद्यमान है। शायद समझ में आ गया है बेटे। अभी इसको जो है एक बार फिर समेट करके देख लीजिए, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। संतो देखो जग बोरान, संतो देखो संसार तो पागल हो गया है। सच्ची बात कहते हैं तो मारने को दौड़ते हैं, सच्ची बात कहते हैं तो मारने को दौड़ते हैं और झूठी बात पर विश्वास कर लेते हैं।
मैंने बहुत से नियम और धर्मों को धारण करने वाले लोग देखे जो सवेरे स्नान करते हैं, आत्मा को छोड़ करके पत्थरों की पूजा करते हैं, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। बहुत से पीर पैगंबर देखे हैं जो किताब जो कुरान पुस्तक है, आपको पता है मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान है, हिंदुओं की भगवद गीता है, तो पढ़े किताब कुरान जैसे पवित्र पुस्तक का पठन पाठन करते हैं। कई मुरीद शिष्य बनाते हैं और तदबीर बतावई उपाय बताते हैं भगवान प्राप्ति के, उनमें वही जो ज्ञान है उनमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। आसन मारी डम धरी बैठे ही, ऐसे बहुत से हिंदू धर्म के अनुयायी देखे हैं जो आसन लगा करके अडम्बर धारण करके बैठ जाते हैं, मन में बहुत गुमाना, मन में बहुत ज़्यादा घमंड भी रखते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ बुलाना, और ऐसे लोग जो हैं ये पीपल के वृक्ष और पत्थरों की पूजा करने लगे हैं। तीर्थ स्नान करके सोचते हैं कि उनको भगवान जी मिल जाएंगे, ये संभव नहीं है। हिंदू धर्म के लोग टोपी पहन करके, माला पहन करके, छापे वाली चादर ओढ़ करके, माथे पर तिलक लगा करके प्रभु प्राप्ति का अनुमान लगाते हैं। साखी शब्द ही गावत बोले आत्म खबरी ने जाना, साखी और शब्दों को गाना छोड़ दिया है और आत्मा की खबर उन लोगों को नहीं है। हिंदू कहते हैं हमें तो राम प्यारा है, मुसलमान कहते हैं हमें तो रहीम प्यारा है। आपस में दोनों इस बात को लेकर के लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आपस में दो लड़ी में आपस में दोनों लड़ कर मर गए। मरम ने काहू जाना, असली बात की किसी को जानकारी नहीं है। गरम गरम मंत्र रेत फिरत हैं महिमा के माना, और ऐसे भी बहुत से लोग देखे हैं जो घर घर जाते हैं और प्रभु प्राप्ति के मंत्र देते हैं और अपनी महिमा पर जो है बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं, घमंड भी करते हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना, ऐसे गुरुओं के साथ उनके शिष्य भी डूब जाते हैं और अंतिम समय में पश्चाताप करना पड़ता है। कह कबीर सुनो हो संतो, हे कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब भ्रम भुलाना, इन लोगों ने तो भ्रमवश उस परमात्मा को भुला दिया है। कहते कहूँ पर कहाँ तक कहूँ, कहाँ तक समझाऊँ, कहाँ नहीं माने, मेरा कहना नहीं मानते। क्या कि सहज ही सहज समाना, कि ईश्वर तो सहज भाव से हम सबके अंदर ही समाया हुआ है। मेरे ख्याल से व्याख्या समझ में आ गई है। आगे हम बात करते हैं, ध्यान रखना विशेष की। विशेष में आपको पता है कि हमारी जन्म भाषा का इसके अंदर प्रयोग हुआ है। और देखिए कवि ने जो है भगवान, रहीम, खुदा जो भी कुछ है उन सबको एक ही माना है। और ये भी जो है ध्यान रखेंगे कि प्रभु को कबीरदास जी मानते हैं कि हर कण में विद्यमान है। लरी लरी और घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप करेंगे, सहज सहज में यमक कर सकते हैं आप। भाव में जो इसमें कुल मिलाकर के प्रसाद गुण है और शब्द शक्तियाँ जो हैं अभिधा और लक्षणा दोनों हैं बेटा। तत्सम शब्द भी इसके अंदर आए हैं, चाहे महिमा है, गुरु है, जग है, मर्म है, ये तत्सम है। तद्भव जो है तदबीर है, और भी कई शब्द जो हैं इस प्रकार के आपको इसमें मिल सकते हैं। और ध्यान ये रखेंगे कि भाषा जो है वो बोधगम्य है, आसानी से समझ में आने वाली है। कल आपने इस कविता के जहाँ तक मुझे याद है आपने शायद 4 क्वेश्चन लिखे थे। अब 4 जो अगले क्वेश्चंस हैं वो आज आप लिखेंगे, वो मैं आपके पास भेज दूँगा।